हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे क्लास का जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों की सामर्थ्य। तो इसमें से मैंने एक सिंपल टॉपिक लिया है जो कि एक बेसिक टॉपिक भी है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, साधारण प्रतिबल एवं साधारण विकृति। तो ये साधारण प्रतिबल और साधारण विकृति क्या है, पहले तो हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो बाहरी बल लगाने के कारण उसमें प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है जो उन बाहरी बलों को रोकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी बॉडी की स्ट्रेंथ पता की जा सकती है। तो एक ये बेसिक पैरामीटर्स हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिससे हम किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं या किसी भी बॉडी की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल स्ट्रेस। सिंपल स्ट्रेस। अब इस सिंपल स्ट्रेस के कंसेप्ट को समझने के लिए एक डायग्रामेटिकली एक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझेंगे। सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है और इसकी एक्सिस पर ये कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है P। ये इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है P, और ये जो बॉडी है आपको दिख रही है रेक्टेंगुलर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रेक्टेंगुलर ही होगा। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये किसके बराबर होगा, A के बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखें सिंपल स्ट्रेस क्या है। ये कोई भी एक बॉडी है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा P और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ही फोर्स लग रहा है P। तो इस फोर्स को लगने के कारण इंटरनल जो फोर्सेज हैं वो डेवलप होंगे, और वो जो इंटरनल जो फोर्सेज हैं डेट इज रेजिस्टिंग फोर्सेस, और वो किसके बराबर होंगे, जो ये ऊपर से जो फोर्स लग रहा है इसके बराबर और इसके विपरीत होंगे। यानी द इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। तो आइए इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि सिंपल स्ट्रेस क्या है। सिंपल स्ट्रेस को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल p इज इक्वल्स टू कैपिटल P पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी स्मॉल p इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्सेस पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डेड बॉडी, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर और मेगा पास्कल। तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस को मेजर करना है, तो ये जो फोर्स लग रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, तो इस तरह से आप उसको मेजर कर सकते हैं। फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन में और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है तो स्क्वायर मिलीमीटर, और इसको आप दूसरी यूनिट में भी ले सकते हैं जो कि इसके बराबर है, डेट इज मेगा पास्कल। तो ये सिंपल स्ट्रेस का ये कंसेप्ट है। अब आइए सिंपल स्ट्रेन का कंसेप्ट देखते हैं एक बार। तो हम लेंगे अब सिंपल स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेन, अभी सिंपल स्ट्रेन क्या है। मान लीजिए कोई एक बॉडी है और उसकी कुछ लंबाई है L। अगर उस बॉडी में कोई बाहरी बल लगा के उसको खींचा जाता है, तो उस बाहरी बल के लगने के कारण उसकी जो लेंथ है उसमें चेंज आएंगे।
तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है और जो उसकी लेंथ में चेंज हुआ है, तो उन दोनों का यानी चेंज इन लेंथ, यानी जो ओरिजिनल लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ उसका खींचने पर, उनका डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस है वो उसकी लंबाई पे कितना है, तो इसको अगर आप पता लगा लिया जाए तो वो कहलाएगी सिंपल स्ट्रेन यानी साधारण विकृति। तो इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज ये कोई एक बॉडी है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, और उसकी कोई एक लंबाई है डेट इज कैपिटल एल। अब इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ला के इसको खींचा जा रहा है, यानी टेंसाइल नेचर का कोई फोर्स है, इसको हम खींच रहे हैं। तो ये जो फोर्स है डेट इज कैपिटल पी, ये टेंसाइल नेचर का खींच रहा है इसको पकड़ करके। तो इस फोर्स की वजह से इसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, इसमें कोई इंक्रीमेंट होगा, यानी हम दूसरे डायग्राम से समझेंगे कि कितना इंक्रीमेंट होगा। ये लीजिए, तो इसकी जो लेंथ है इस फोर्स की वजह से कितनी हो गई, बढ़ करके, डेट इज एल डैश। तो यहां से देखें आप, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ की लिमिट है और ये इसकी लंबाई जो बढ़ी है इस फोर्स के कारण वो इतनी हो गई। तो ये कितनी है वो देख लेते हैं एक बार। ये इसकी ओरिजिनल लेंथ की लिमिट, और ये इसकी इंक्रीज या इंक्रीमेंट जो लेंथ में हुआ वो उसकी लिमिट है। तो ये किसके बराबर हुआ, ये जो इंक्रीमेंट है ये हुआ डेल्टा एल के बराबर, और जो कि चेंज इन लेंथ है। और वो जो डेल्टा एल है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज स्मॉल इनटू कैपिटल एल डी एल, डेल्टा एल। तो जो ये डेल्टा एल है वो ये हुआ कि जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ था और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है इन दोनों का डिफरेंस है। तो आइए मैथमेटिकली इस बात को समझते हैं। तो सिंपल स्ट्रेन जो है वो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ई इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, इंक्रीमेंट इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, एंड अगेन इसको वैसे लिख सकते हैं और डिफाइन करके, स्मॉल ई इज इक्वल्स टू स्मॉल डी कैपिटल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। तो यहाँ पर आप देखें जो कंसेप्ट मैंने डायग्राम से समझाया था, डेट इज इंक्रीमेंट इन लेंथ इज डिनोटेड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, यानी जो इंक्रीमेंट जो हुआ इसकी लेंथ पर वो ओरिजिनल लेंथ में कितना है, तो उस तरह से आप इसकी जो है स्ट्रेन को पता लगा सकते हैं। और डेट इज स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट, आपको सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कंसेप्ट समझ में आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू, और आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखते रहें। थैंक यू।